भानगढ़ी, एक अनकही तन्हाई। ये कहानी है भानगढ़ी नाम के एक गांव की, जहां वक्त आज भी थमा हुआ है। गांव का नाम था भानगढ़ी। लोग कहते हैं यहां सूरज ढलते ही साए जमीन पर नहीं, हवा में चलते हैं। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन के अंदर कम बाहर ज्यादा फैली थीं, जैसे किसी ने जमीन को जोर से जकड़ रखा हो। उस पेड़ पर एक पुरानी लकड़ी की झूला स्विंग टंगी थी। गांव वालों का कहना था, रात के तीसरे पहर वो झूला अपने आप हिलता है। हवा चले या न चले, झूला हिलता रहता था। और सबसे डरावनी बात, झूले से किसी के गुनगुनाने की आवाज आती थी। आर्यन का आगमन। आर्यन शहर से आया एक पत्रकार था। उसे पुराने रहस्यों पर लिखने का शौक था। उसने गांव वालों की बातों को महज एक वहम माना। एक रात ठीक 2 बजे आर्यन अपना कैमरा लेकर उस बरगद के पास जा पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक चर्र चर्र चर्र, झूला हिलने लगा। आर्यन ने टॉर्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था। उसने हंसते हुए कैमरे से फोटो खींची। तभी उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक बच्ची की आवाज आई, भैया थोड़ा धक्का दोगे? आर्यन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर झूले पर बैठने का निशान बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां बैठी हो। भटकाव और सत्य। आर्यन भागने लगा, पर उसे लगा जैसे रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे। वो बार बार उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाता। तभी उसे याद आया, गांव के एक बूढ़े ने कहा था, अगर वो बुलाए तो रुकना मत, और अगर वो कुछ मांगे तो देना मत। झूला तेज होने लगा। अब आवाज रोने में बदल गई थी, भैया कोई मेरे साथ खेलता नहीं। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक छोटी सी गुड़िया निकाली, जो वो अपनी भांजी के लिए लाया था। उसने वो गुड़िया झूले पर रख दी। अचानक झूला रुक गया। हवा ठंडी से गर्म हो गई। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, शुक्रिया। अंत का रहस्य। अगली सुबह आर्यन ने देखा, वो बरगद का पेड़ सूख चुका था। झूला टूटकर नीचे गिर गया था। गांव वालों ने बताया, सालों पहले एक छोटी बच्ची झूले से गिरकर शांत हो गई थी। वो बस एक साथी ढूंढ रही थी। आज भी भानगढ़ी में लोग उस सूखे पेड़ के पास नहीं जाते, क्योंकि लोग कहते हैं, कुछ रूहें डराती नहीं हैं, वे बस अपनी तन्हाई बांटना चाहती हैं। आखिरी पंक्ति बहुत जरूरी, अगर आपको भी रात में किसी के चलने की आवाज आए, तो मुड़कर मत देखना। शायद कोई आपके साथ सिर्फ